Hello bachcha, let's read the question, and the question says determine the order of reaction and also determine the unit of rate constant for the given graph. And in the B part, the following data are given for thermal decomposition of SO2Cl2. Calculate the rate of reaction when total pressure is 0.65 atmosphere. तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं. For the first part, we should know first order kinetics, first order reactions. सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें यहाँ पे ग्राफ में गिवन है टी हाफ एंड ए नोट. तो टी हाफ का अगर हम रिलेशन देखें तो टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के. ओके, ये होता है टी हाफ का रिलेशन, टी हाफ का फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ से हम देख सकते हैं कि टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन या एन कंसेंट्रेशन. टी हाफ कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. सो अगर हम टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, कंसंट्रेशन इज ए नोट, तो वो क्या जाएगा स्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस जहां पे ए नोट है, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे. सो हम ये कह सकते हैं जो हमारा गिवन ग्राफ है दैट इज बिलोंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी order of reaction will be 1. अब हमें डिफाइन करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. सो हम लिख सकते हैं रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इक्वल्स टू के इंटू ए कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करनी है. तो के विल बी रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन. अब जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर. और अगर हम रेट की यूनिट देखें तो रेट की यूनिट क्या होती है, रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, dx बाई dt दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम. तो कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम वी टेक इन सेकेंड. सो यहाँ से रेट की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर पर सेकेंड. तो अगर हम यहाँ पे पुट करें यूनिट्स तो रेट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड और कंसंट्रेशन की होगी मोल पर लीटर. तो जो यूनिट्स ऑफ के आ गई वो क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स. ओके, सो द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट विल बी सेकेंड इनवर्स. नेक्स्ट बी पार्ट में हमें एक डाटा दिया गया है फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ SOCl2 गैस. किसमें डीकम्पोज हो रही है वो, SO2 एंड Cl2. हमें क्या बताना है इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है जब टोटल प्रेशर कितना है 0.65. सो रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल्स टू के इनटू, अब यहाँ पे हमें प्रेशर गिवन है तो हम प्रेशर की टर्म्स में रेट क्या लिखेंगे, रेट इनटू प्रेशर ऑफ SOCl2 गैस. ओके, सो हमें इस रेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए के की वैल्यू चाहिए और P SOCl2 चाहिए. ठीक है, तो चलिए सबसे हम इसको सोल्व करेंगे. तो SOCl2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, SO2 एंड Cl2. ओके, सो इनिशियली जब टाइम कितना था 0, तो SOCl2 का प्रेशर लेट अस कंसीडर इट इज P नोट, और ये तो बने ही नहीं SO2 और Cl2, तो इनका प्रेशर कितना हो जाएगा 0. अब जब टाइम हो गया T तो इसका SOCl2 का तो डिक्रीज होगा, लेट अस से P डिक्रीज होगा, और इनका कितना इंक्रीज होगा, PP. ओके, सो अगर दिस थर्मल डिकम्पोजिशन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो दैट इज के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टी log ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल. ओके, सो यहाँ पे
हमें पी नॉट और इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एट टाइम टी टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी टोटल विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस पी प्लस पी प्लस पी, दैट इज पी नॉट माइनस पी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास पी टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी नॉट प्लस पी। ओके, सो यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ गई, पी विल बी पी टी माइनस पी नॉट। ओके, अब हमारे पास जो SOCl2 की कंसेंट्रेशन थी पी नॉट माइनस पी, अगर हम यहाँ पे इस पी की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी विल बी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। तो पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 पी नॉट माइनस पी टी। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा रेट कांस्टेंट वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। सो के विल बी 2.303 बाई में टाइम, लेट अस कंसिडर, हम फाइंड आउट कर रहे हैं रेट कांस्टेंट व्हेन टाइम इज 100 सेकेंड। हमें यहाँ पर गिवन था टेबल में 100 सेकेंड, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। सो log पी नोट 100, इनिशियल तो प्रेशर था 0.5 एंड पी नोट माइनस पी, पी नोट इज पी नोट माइनस पी मीन्स इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी, दैट इज 2 पी नोट माइनस पी टी। सो के विल बी 2.303 बाई 100 log 0.5 बाई 2 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस पी टी। तो टी मतलब 100 सेकेंड पे कितना प्रेशर है, 0.6। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.231 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। तो हमें तो रेट चाहिए था, रेट की वैल्यू क्या थी, के इंटू प्रेशर ऑफ SOCl2। तो अगर हम प्रेशर ऑफ SOCl2 देखें एट टाइम टी, सो PSOCl2 विल बी SO2Cl2 इट इज, सो इट विल बी P नोट माइनस P, हम देख सकते हैं रिएक्शन से। तो P नोट कितना है 0.5। अब हमें P की वैल्यू चाहिए, हमने लास्ट स्लाइड में P की वैल्यू निकाली थी PT माइनस P नोट, PT वॉज 0.65, P नोट वॉज 0.5, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0.15 एटमोस्फियर। सो हम यहाँ पुट करेंगे, सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.35 एटमोस्फियर। तो अब हम रेट के फॉर्मूला में सभी वैल्यूज को पुट करेंगे, रेट विल बी इक्वल्स टू के हमारा आया था 2.231 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई प्रेशर आया था 0.35, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 atmosphere per second. So this will be the final answer. Hope you find the answer and understood it well. Best of luck.